भारत में भूत पर आधारित एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी। वो घर जो रात में सांस लेता था। एक गांव जहां सूरज ढलते ही खामोशी उतर आती थी। भारत के मध्य हिस्से में बसा हुआ एक छोटा सा गांव, धनौरा। चारों तरफ खेत, नीम और पीपल के पेड़ और बीच में कच्ची सड़कों का जाल। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, यहां की हवा बदल जाती थी। शाम के बाद लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। बच्चों को बाहर खेलने से मना किया जाता और गांव के बुजुर्ग अक्सर एक ही बात कहते, उस पुराने हवेली वाले रास्ते से रात में मत जाना। लेकिन कोई साफ साफ वजह नहीं बताता था। दो शहर से आया लड़का और जिज्ञासा अमन, 22 साल का, शहर में पढ़ने वाला लड़का। छुट्टियों में वह अपने नाना के गांव धनौरा आया था। अमन को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि डर इंसान के दिमाग का खेल होता है। पहली ही रात उसने देखा कि गांव में 8 बजे के बाद सन्नाटा छा जाता है। उसने नाना से पूछा, नाना, ऐसा क्यों? नाना थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, कुछ बातें पूछी नहीं जाती बेटा। यहीं से अमन की जिज्ञासा शुरू हुई। 3 वो बंद पड़ी हवेली गांव के बाहर, खेतों के पार, एक पुरानी हवेली थी। टूटी दीवारें, झुकी छत और लोहे का झंग लगा फाटक। गांव के लोग उसे सांस लेने वाला घर कहते थे। क्यों? क्योंकि रात में उस हवेली से सिसकियों जैसी आवाजें आती थीं। 4 1998 की घटना जिसे कोई भूल नहीं पाया। गांव के बुजुर्ग हरिहर काका ने अमन को सच बताया। 1998 में उस हवेली में एक परिवार रहता था। पति रमेश, पत्नी सावित्री, एक छोटी बेटी गुड़िया। रमेश जमींदार के यहां काम करता था। सावित्री बहुत सीधी सादी थी, लेकिन एक बात अजीब थी। सावित्री हर अमावस की रात हवेली के एक कमरे में बंद हो जाती थी। 5 अमावस की वो रात, एक अमावस की रात पूरा गांव सो रहा था। अचानक हवेली से तेज चीख सुनाई दी। लोग डरे, लेकिन कोई पास नहीं गया। सुबह जब दरवाजा खोला गया, तो अंदर का दृश्य आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। सावित्री फर्श पर पड़ी थी, आंखें खुली हुई, मुंह से खून नहीं, लेकिन चेहरा डर से जड़ चुका था। डॉक्टर ने कहा, दिल का दौरा। लेकिन गांव जानता था यह मौत सामान्य नहीं थी। 6 इसके बाद जो हुआ, सावित्री के मरने के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में किसी के चलने की आवाज, दरवाजों का अपने आप खुलना, और सबसे डरावना, एक औरत की रोने की आवाज। रमेश अपनी बेटी को लेकर गांव छोड़ गया। हवेली बंद हो गई। 7 अमन की पहली गलती। अमन ने तय किया वह उस हवेली को रात में देखेगा। नाना ने मना किया, गांव वालों ने मना किया, लेकिन अमन नहीं माना। रात के 11 बजे टॉर्च और मोबाइल लेकर वह हवेली की तरफ निकल पड़ा। 8 हवेली के अंदर जैसे ही अमन ने फाटक पार किया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवा ठंडी थी, लेकिन पसीना निकल रहा था। अंदर कदम रखते ही उसने सुना, अमन, उसका नाम। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। नो, वो कमरा हवेली के आखिरी हिस्से में एक कमरा, दरवाजा आधा खुला हुआ। अमन ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक झटका महसूस हुआ। दीवारों पर नाखूनों के निशान, फर्श पर सूखे खून के धब्बे, और तभी 10 पहली झलक, एक औरत सफेद साड़ी में, चेहरा अधूरा दिख रहा था, आंखें बिल्कुल खाली। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। अमन की टॉर्च गिर गई। 11 भागने की कोशिश। अमन पीछे हटा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। औरत आगे बढ़ी, हवा भारी हो गई। उसने कहा, सच बाहर लाओ। 12 सच क्या था? अमन को बाद में पता चला, सावित्री को तंत्र मंत्र के लिए बलि बनाया गया था। रमेश नहीं, बल्कि गांव के कुछ लोग जो धन और ताकत चाहते थे। सावित्री ने विरोध किया, और उसी कमरे में उसकी आत्मा टूट गई। 13 अगली सुबह अमन बेहोश हालत में हवेली के बाहर मिला। उसके बालों में सफेदी आ चुकी थी, वह बदल चुका था। 14 आखिरी सच्चाई। अमन ने गांव में सब बता दिया। हवेली को तुड़वा दिया गया, पूजा करवाई गई। लेकिन 15 आज भी गांव वाले कहते हैं, अमावस की रात उस जगह से गुजरते वक्त अगर हवा अचानक ठंडी हो जाए, तो समझ लेना कुछ आत्माएं इंसाफ मिलने के बाद भी पूरी तरह नहीं जाती।